एवरीवन, वेलकम बैक टू एजुकेशनल सर। तो आज हम सभी डिस्कस करने जा रहे हैं ग्रेडियंट इन कर्विलिनियर कोऑर्डिनेट यानी ऑर्थोगोनल कर्विलिनियर कोऑर्डिनेट चैप्टर में हम ग्रेडियंट टर्म को पूरा डेरिवेशन करेंगे और उसके प्रूफ को देखेंगे जो कि एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पिछले क्लास में हमने डिस्कस किया था रिलेशन बिटवीन E1 के P2 के P3 के हीट वेक्टर्स एंड डेल यू डेल वी डेल डब्ल्यू। तो पिछले बार जो ये लेक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट था उसे जरूर देख ले। ये बहुत ही हर बार आपको यूज होगा इसका कि E1 कैप का फॉर्मूला क्या होता है, A2 कैप का रिलेशन क्या होता है, एच हमारा क्या है, यहाँ पे एच हमारा क्या है, स्केल फैक्टर, ठीक है, जिसे हम कोफिशिएंट भी बोलते हैं। तो स्केल फैक्टर हो गया, तो इसे भी हमने डिस्कस किया था H1 H2 करके, तो जरूर देख ले पिछला लेक्चर, आपको डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट मिल जाएगा, जरूर चेकआउट कर ले। देखिए क्वेश्चन उसे दिया गया है कि प्रूव डेट इन ऑर्थोगोनल कर्विलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम बोथ सेट्स ये E1 के P2 के स्मॉल और कैपिटल E1 के P2 के P3 के विल बी द सेम, ये आपको प्रूव करना है। तो उसके लिए हमने क्या किया, E1 कैप का फॉर्मूला क्या होता है, डेल यू अपन मैग्नीट्यूड ऑफ डेल यू। तो डेल यू का फॉर्मूला क्या होता है, E1 कैप स्मॉल H1 कैप होता है, ये हमने अभी ऊपर देखा था, पिछले क्लास में हमने देखा था। फिर ये डेल यू है तो इसको भी इस तरह से लिख देंगे मैग्नीट्यूड। तो यहाँ E1 कैप अपन H1 कैप, E1 का मैग्नीट्यूड क्या करें तो 1 हो जाएगा, तो 1 अपन H1 कैप हो जाएगा। और यहाँ E1 कैप अपन H1 कैप, तो H1 H1 कैसे होगा, तो E1 कैप क्या होगा, इक्वल हो गया। सिमिलरली E2 कैप के लिए बोल सकते हैं E3 कैप हो गया, तो ये हमें प्रूव करना था। तो बेसिकली आप बोलेंगे सर ये कैसे आया है, ये कैसे आया, यह सारा फॉर्मूला है तो आपको याद करना होगा। चलिए नेक्स्ट आज का हमारा टॉपिक है ग्रेडियंट इन टर्म्स ऑफ कर्विलिनियर कोऑर्डिनेट। आज के लेक्चर में से डिस्कस करेंगे, आज के प्रूफ को भी देखेंगे जो कि एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये देखने के बाद फिर इसके डाइवर्जेंस कर सारे चीज़ को देखेंगे एक एक वीडियो में। फिर हम सेपरेट वीडियो लाएंगे सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट, स्फेरिकल कोऑर्डिनेट, फिर इसमें हम अलग से देखेंगे ग्रेडियंट वगैरह का, सबको प्रूव करेंगे डाइवर्जेंस सारा को सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट के अकॉर्डिंग या स्फेरिकल कोऑर्डिनेट के अकॉर्डिंग। ये जो है ये जनरल हो गया है, मतलब सारे के लिए ग्रेडियंट इन टर्म ऑफ कर्विलिनियर कोऑर्डिनेट, ठीक है। चलिए डिराइव करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है, हमने लेट कर दिया कि डेल फाई क्या होता है, F1 E1 कैप प्लस F2 E2 कैप F3 E3 कैप, हमने लेट कर दिया। फंक्शन जो हमारा ग्रेडियंट है वो क्या होगा, ये इस तरह से होगा। तो बेसिकली हमें किसका वैल्यू निकालना है, F1 F2 F3 का वैल्यू निकालना है, इक्वेशन में लेट कर लेना है। डी वेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, हम पास से पढ़ते आ रहे हैं कि पार्शियल डेरिवेटिव के अकॉर्डिंग कर दिया पर कर ली होता है डी प्लस कर दिया अपन कर ली भी होता है डी और कर दिया अपन कर डब्ल्यू होता है DW। तो यहाँ पे हम क्या देते हैं डी वेक्टर है, तो क्या हो सकता है, यहाँ हमें मालूम है कि E1 कैप का वैल्यू क्या होता है 1 अपन H1, H1 में क्या हमारा स्केल फैक्टर हो गया, कर लिया पर कर ली हो, तो यहाँ से हम कर लिया अपन कर लियो का वैल्यू निकालेंगे तो क्या होगा H1 E1 कैप। तो यहाँ पे इसका जगह में H1 E1 कैप कर देंगे DU, फिर इसके जगह में H2 E2 कैप हो गया है, इसके जगह में H3 E3 कैप, बस ठीक है। उसके बाद हमें क्या मालूम है, हमें मालूम है कि D5 बराबर होता है डेल फाई डॉट DR, ये फॉर्मूला हमने पहले पढ़ चुके हैं। तो यहाँ D5 DR है, तो सीधे हम क्या हो जाएगा D5 हो जाएगा, और यहाँ पे डेल फाई का वैल्यू हमने यहाँ पहले से ही लेट कर लिया, तो इसे लिख लेंगे। और डी का वैल्यू आपको ऊपर दिया गया है, तो यहाँ डी यानी वैल्यू बेसिकली वो वैल्यू पुट करना है। D5 है, D5 डेल फाई का वैल्यू हमने लेट किया, तो लेट डी है, डी की वैल्यू हमने यहाँ निकाल लिया, तो ये इसको इस तरह से, ठीक है। फिर उसके बाद हमने क्या किया है, E1 कैप यहाँ E2 कैप है, तो D5 बराबर क्या, बेसिकली हमने क्या आपको पता होगा कि E1 कैप के साथ मल्टीप्लाई करते क्या होता है 1 होता है, तो इस पर H1 DU है, तो H1 DU F1, ठीक है। उस पर E2 कैप का एडिशन करके करेंगे तो क्या होगा F2 होगा या H2 DV, उसी प्रकार F3 H3 DW, इस इक्वेशन 2 लेट कर देना है। एंड आल्सो हम क्या बोल सकते हैं, एंड आल्सो कि जो यहाँ D5 बराबर क्या होगा कर दी फाइव अपन कर दी हो या D5, चूँकि यहाँ हमने फॉर्मूला क्या देखा था ऊपर कर लिया और अपन कर दी हूँ क्या होता है, यहाँ H1 या DU F1 है, बेसिकली इस इक्वेशन 3 D5 का वैल्यू क्या होता है, ऊपर देखिए D5 का वैल्यू, ये DR की वैल्यू हमें क्या है DR का जहाँ जहाँ आ रहे हैं वहाँ क्या कर देना है, सिर्फ आपको 5 कर देना है। तो बस यही जो सेम फॉर्मूला ये फॉर्मूला में पढ़ चुके हैं, तो ये फॉर्मूला है, इसी की जगह में R की जगह में 5 कर देना है। देखिए हमने यहाँ जहाँ था वहाँ 5 कर दिया, तो कर दी 5 पर कर दी हो जाएगा DU, कर दी 5 पर कर दी भी DV, कर दी 5 पर कर दी यहाँ DW। इक्वेशन 2 इस इक्वेशन 3 लेट कर देना है, इसे कंपेयरिंग करेंगे तो F1 H1 की वैल्यू आपको आ जाएगा कर दी 5 पर कर दी हूँ, यहाँ से F1 की वैल्यू निकालेंगे तो 1/H1 कर दी 5 पर कर दी हो जाएगा। इसी तरह F2 H2 की वैल्यू निकालेंगे, F3 H3 की वैल्यू निकालेंगे, सारे वैल्यू निकालेंगे, पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन 1, यानी F1 F2 H3 के वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट कर देना है। तो नीचे जाएंगे तो यहाँ डेल फाई है, डेल फाई आपको पता है ग्रेडियंट ऑफ फाई होता है, यहाँ देखिए हमने यहाँ लेट किया था डेल फाई, तो डेल फाई है इक्वल्स टू F1 के वैल्यू पुट करेंगे, तो यहाँ F1 के वैल्यू पुट कर दिए हैं, यहाँ F2 के वैल्यू, यहाँ F3 के वैल्यू, यहाँ E1 के P2 के P3 के, बस यहाँ से 5 कॉमन ले लेना है, 5 कॉमन ले लिया, बाकी हमारा ये हो गया अंदर प्रूव, यही हमें प्रूव करना था। देख लीजिए यहाँ कर्विलिनियर जो UVW के अकॉर्डिंग हमारा ये प्रूव हो चुका है, और कार्टेशियन के अकॉर्डिंग क्या होता है डेल फाई
आई कैप कर दी अपन कर ली एक्स, जे कैप कर दी अपन कर ली वाई, के कैप कर दी अपन कर ली जेड। यहाँ भी क्या कर दी अपन कर ली यू है, कर ली अपन कर ली वी है, कर ली अपन कर ली डब्ल्यू है। फाई यहाँ भी है, फाई यहाँ भी है। डिफेंस का यूनिट वेक्टर जो आई कैप है, आई के जगह क्या आया E1 कैप अपन H1 कैप। H1 क्या है, स्केल फैक्टर H हमारा, ठीक है। देखिए एक और मेथड होता है प्रूव करने का, सिंपल जो देखते हैं, अनदर मेथड टू प्रूव ग्रेडियंट इन टर्म ऑफ कोऑर्डिनेट। तो ये इंपॉर्टेंट है, देख लेते हैं ये भी। आपको जो बनने लगे एग्जाम में लिख सकते हैं, नंबर बनेंगे। तो लेट हमने इसमें लेट करें यूवी डब्ल्यू विद द कोऑर्डिनेट कोऑर्डिनेट ऑफ एक्स वाई जेड वेयर यूवी डब्ल्यू आर द फंक्शन ऑफ द एक्स वाई जेड, ठीक है। लेट फाई इज द फंक्शन ऑफ द यूवी डब्ल्यू बी स्केलर फंक्शन इन कोऑर्डिनेट कोऑर्डिनेट। हमने ये सारा लेट कर दिया। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, अभी देखिए हमने फॉर्मूला देखा था उसी प्रकार एकदम सेम टू सेम है कोऑर्डिनेट। इसमें क्या है, पहला फॉर्मूला से फॉर्मूला आ जाए। तो क्या कर ली फाइव अपन कर ली, इसका फॉर्मूला होता है कर ली फाइव अपन कर ली यू अपन कर ली एक्स प्लस कर ली फाइव अपन कर ली वी अपन कर ली एक्स, कर ली फाइव अपन कर ली डब्ल्यू और कर ली डब्ल्यू अपन कर ली एक्स। इसी क्वेश्चन वन लेट कर लेना है। कर ली फाइव अपन कर ली वाई क्या होगा, तो ये जो सारा टर्म क्या है ये सेम है, इसको एजिटिस रखना है यहाँ पे सारा टर्म को, ठीक है। कर ली फाइव अपन कर ली जेड में जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ वाई, यहाँ एक्स है तो यहाँ वाई, एक्स है तो वाई, एक्स है तो वाई, फिर यहाँ भी जहाँ वाई है जेड जेड जेड, बाकी सारा सेम ही रहेगा। फिर इक्वेशन 1 2 3 लेट कर देना है। इसको मल्टीप्लाई करना, इसको क्रॉस प्रोडक्ट करना आई कैप से, इसको क्रॉस प्रोडक्ट करना जे कैप से, इसको क्रॉस प्रोडक्ट करना है के कैप से। तो यहाँ देखिए हमने लिखा है मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 मल्टीप्लाई क्या है इक्वेशन 1 क्रॉस प्रोडक्ट आई क्रॉस जे क्रॉस के बोथ साइड एंड देन एड डेल फाइव, एड का देन एड, तो दोनों को एड करेंगे। यदि हम क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं आई कैप जे कैप से, तो इसका यदि हम करते हैं आई कैप जे कैप से तो यहाँ आएगा डेल फाई, आप करके देख सकते हैं। इनका करेंगे क्रॉस प्रोडक्ट तो क्या आएगा डेल फाई डेल कर ली फाई अपन कर ली यू इंटू डेल यू आ जाएगा। फिर यहाँ क्या कर ली फाई अपन कर ली वी डेल वी हो जाएगा, कर ली फाई अपन कर ली डब्ल्यू डेल डब्ल्यू आ जाएगा, ठीक है। चूँकि यहाँ पे हमारा कुछ इस तरह से हो जाएगा। ऐसे आप कर सकते हैं क्रॉस प्रोडक्ट आई कैप के साथ, यहाँ क्रॉस प्रोडक्ट कीजिए इसमें जे कैप के साथ करना के कैप के साथ, फिर यहाँ देन ऐड कर देना। ऐसा करने के बाद फाइनली आपको क्या मिलेगा, ये टर्म मिल जाएगा। उसके बाद क्या करना है, फॉर्मूला होता है क्या इवन कैप का फॉर्मूला होता है H1 डेल यू, तो डेल यू फॉर्मूला क्या हो जाएगा 1 अपॉन H1 इंटू E1 कैप, यानी E1 कैप अपॉन H1। तो ये क्या डेल यू की जगह में करना है E1 कैप अपॉन H1, यहाँ डेल वी जगह में E2 अपॉन H2, यहाँ डेल डब्ल्यू जगह में E3 अपॉन H3। बेसिकली फाई टर्म जो फाई है इसे पूरे से क्या लेना है, कॉमन लेना है। बेसिकली हमारा फॉर्मूला ये डिराइव हो जाएगा हैज प्रूव्ड। तो बेसिकली आज के लेक्चर में हमने जाना कि ग्रेडियंट इन टर्म ऑफ ऑर्थोगोनल कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट। तो नेक्स्ट लेक्चर हम इसके आगे डाइवर्जेंस के बारे में जानेंगे। तो वीडियो अच्छी लगी लाइक करें शेयर करें, और चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।